दोस्तों नमस्कार, आप हैं दस्तरा के साथ। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज एक ऐसी घटना को लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं जिसको सुनने के बाद आप लोगों का मन द्रवित हो जाएगा। इस घटना ने मानवीय रिश्तों को कलंकित किया है, पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित किया है। इस घटना को विस्तार से बताने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और घटनाएं लेकर के हाजिर हूं और आप लोगों को उन घटनाओं के बारे में जानकारी दूं। आप लोगों के कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इस तरह की और अन्य घटनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हौसला मिलेगा। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर भारत ही नहीं पूरे दुनिया में विश्वविख्यात है। यह धर्म की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ऐसा बताया जाता है पुराणों और शास्त्रों के माध्यम से कि काशी नगरी बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई। ये घटना इसी काशी की है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। दोस्तों, हत्या, मर्डर, बलात्कार, तमाम तरह की समाज में घटनाएं इस तरह की घटनाएं आप सभी लोगों को समाज में सुनने, जानने को, देखने को मिली होंगी। लेकिन यह घटना एक पिता पुत्र के संबंध की है। यह घटना एक पिता और पुत्री के संबंध की है। ये एक बाप और बेटे के संबंध का है। यह घटना पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना है। यह मानवता को कलंकित करने वाली घटना है। बेहद ही मन को भावित कर देने वाली घटना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक जाने माने साहित्यकार जिनका नाम श्रीनाथ खंडेवाल बताया गया है। श्रीनाथ खंडेवाल जी के नाम पर 80 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वे 400 से अधिक धार्मिक पुस्तकों का लेखन कर चुके थे। बीते शनिवार को उनका निधन हो गया। उनकी उम्र भी 80 से ऊपर ही थी। 23 मार्च 2024 से वे काशी कुष्ठ सेवा संघ के वृद्धा आश्रम में रह रहे थे और वहीं रह करके वे अपने लेखन का कार्य जारी रखे हुए थे। अचानक 25 दिसंबर को उनकी तबीयत खराब होती है और वाराणसी के ही दीर्घायु हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है और उनकी तबीयत में सुधार नहीं होता है और अचानक शनिवार की सुबह वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। इसकी सूचना वाराणसी के ही एक शख्स हैं जिनका नाम अमन यादव है, लेकिन वो टाइटल में अमन कबीर लिखते हैं। उनको जब उनके मृत्यु का समाचार मिला तो वो हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उनको पूरा करते हैं। उनका अंतिम संस्कार अपने दोस्तों के साथ मिल करके अमन कबीर उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनका पिंडदान भी करते हैं। वहीं श्रीनाथ खंडेवाल जी की मृत्यु के बाद अमन कबीर ने उनके बेटे और बहू को फोन किया और उनके बेटी को भी मैसेज किया, फोन किया। बेटे को फोन किया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, आइए और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई, अंतिम संस्कार करिए। लेकिन बेटे ने अपनी मजबूरियां गिना करके आने से मना कर दिया और वहीं बेटी को भी फोन किया गया, बेटी ने फोन को पिक नहीं किया और जब मैसेज भी छोड़ा गया तो उसका उधर से रिप्लाई नहीं आया। आने की उनके अंतिम दर्शन के लिए भी उनके बेटा और बेटी नहीं पहुंचते हैं और उनका अंतिम संस्कार एक मानवता को मानने वाला शख्स युवा करता है, उनका पिंडदान करता है, अंतिम संस्कार करता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि 23 मार्च से ही 2024 से वो वृद्धाश्रम में रहते, क्योंकि उनके बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाल फेंका था। दोस्तों, ये तो घटना का छोटा सा वाकया है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हर माँ बाप जब पुत्र नहीं हुआ रहता है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहाँ कहाँ भटकते हैं कि उनकी एक औलाद हो जाए जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। पत्थर तक पूजते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्रियाकलाप नहीं करते कि एक औलाद हो जाए। लेकिन औलाद होने के बाद भी जब आपको अंतिम संस्कार कोई गैर करता है, अपनी औलादें जब आपको देखने तक नहीं आती हैं तो दिल पर क्या बीतती है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आज इतने करोड़ों के मालिक, 80 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक होने के बावजूद श्रीनाथ खंडेवाल जी वृद्धा आश्रम में रह रहे थे और जब उनका अंत हुआ, जब वह स्वर्ग को गए तो उनके बेटे और बेटी ने उनके अंतिम दर्शन या अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी फजीयत नहीं उठाई। यह कितनी ही
मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आखिर में उनके करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उनके बेटे और बेटी की होगी, इसके बावजूद वो कैसे बेटे और बेटी हैं कि अपने पिता से मिलने की जहमत नहीं उठाई। मिलने की बात तो छोड़िए, उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। वैसे तो काशी धर्म की नगरी है, लेकिन इसी धर्म में ऐसे ऐसे कुकर्मी बेटे और बेटियां भी हैं, वो जो बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करते हैं। स्वर्ग और नर्क यही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज खंडेवाल जी के बेटे और बेटी ने उनके साथ ऐसा किया है तो उनके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, भरना तो पड़ेगा ही। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने माता पिता के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार न करिए जिससे समाज में आप सभी लोगों की थू-थू हो। कि जब आपको जरूरत है तो आप उनके साथ खड़े होएं, क्योंकि जब आपको जरूरत थी तो आपके माता पिता सदैव आपके साथ खड़े थे। जब आपको उंगली पकड़ा करके चलाए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, बड़ा किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, आपके लिए कितना त्याग किए हैं, मेहनत परिश्रम किए हैं। आपकी एक एक खुशी के लिए उन्होंने अपने खून को बहाया है। उनके कर्मों को यूं ही मिथ्या मत जाने दीजिए, बेकार मत जाने दीजिए। और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनकी औलाद उनके बुढ़ापे का सहारा बने। बुढ़ापे में जब उनके हाथ पांव या जो यह शरीर है मिट्टी का वह काम करना बंद कर दे तो उनके माँ बेटे और बेटियां एक गिलास पानी दे ताकि वह पी सके, दवा दे तो दवा खा सके। संसार का हर व्यक्ति अपने पुत्र से यही उम्मीद करता है, यही आशा करता है कि हमारे बुढ़ापे का यह सहारा बनेगा। जब मैं जर्जर हो जाऊंगा, जब अपने अंत समय की तरफ जाऊंगा तो वह मुझे सहारा देगा। इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखता कि आप उन्हें सोने चांदी में तौल दे, हीरे जवाहर दे दे। ये उम्मीद कोई भी पिता अपने पुत्र और पुत्री से नहीं चाहता। जब वही पुत्र और पुत्री अपने पिता को घर से धक्के मार करके बाहर कर देते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है यह एक अभागा बाप ही बता सकता। दोस्तों, यह जो वाराणसी की घटना घटी है काफी दर्दनाक और मानवता को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि यह एक अमानवीय घटना है। यह रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है। अगर बेटे ऐसे हो जाएंगे तो पिता के ऊपर क्या गुजरेगी, यह सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो पिता अपने खून और पसीना अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक कर देता है, वही बेटा और बेटी अपने पिता को जिंदा ही मरा हुआ समझ लेते। इस घटना से हमें यही सीख लेनी है कि हमें अपने माता पिता की बुढ़ापे में ही नहीं, हर समय उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी बेटे का अहित नहीं चाहता। इसलिए हमें अपने माता पिता के कही गई बातों का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए और उनके बुढ़ापे का लाठी तो जरूर बनिए, क्योंकि आपसे बंगला गाड़ी घोड़ा की चाह पिता नहीं रख रहा है, आपसे केवल अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहा है। तो दोस्तों, जो पिता आपको बुढ़ापे के सहारे के रूप में मानता है, आप उस पिता के बुढ़ापे का सहारा जरूर बनिए। यही मैं आप सभी लोगों से निवेदन और आग्रह करूंगा। नमस्कार।